एक चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव। तालियां एक बार फिर से 1 2 3। बोले महाकाल महाराज की, ओंकार महाराज की, भारत माता की। आज के इस बहुत अनूठे, आनंददायी और बहुत अलग अलग प्रकार के प्रयोगों से युक्त इस कार्यक्रम में आकर के सच मानो इतना आनंद आया कि आज का जीवन मुझे लगा धन्य हो गया आपको प्रणाम करके और कार्यक्रम में शामिल होकर। कितनी अनूठी, कितनी अच्छी, कितनी उत्कृष्ट कल्पना आपने की है। यशस्वी मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय कुंवर विजय शाह का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और आप भी दिल खोल के बधाई दो विजय शाह जी को अपनी तरफ से भी। माननीय मंत्री, जिनके लिए कहा गया कि वो उनका जिला है लेकिन वो यहाँ के सांसद नहीं है, तकनीकी रूप से हो सकता है, लेकिन यहाँ के सांसद भी मौजूद है सरकारी दृष्टि से, और आपके प्रतिनिधि भी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन दुर्गादास उइके और ज्ञानेश्वर पाटिल जी का। 2 सांसद, एक स्थान और 2 मेहमान, दोनों जनप्रतिनिधि कहीं हो सकते तो हरसुद में हो सकते। मैं आपका स्वागत करता हूं। मंच पर मौजूद माननीय विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तानवे, विधायक खंडवा, माननीय विधायक नारायण पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती छाया मोरे जी, महापौर श्रीमती अमृता यादव जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू राजेंद्र दादू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पिंकी सुरेश वानखेड़े जी, माननीय गंगाराम झुनकर, मार्को जिला पंचायत अध्यक्ष ब्रह्मपुर, जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर जी, और लंदन से आकर के डंका बजा रहे दिव्य आदित्य शाह जी, जिनने अपना भाषण दिया आप सबका, और पूरा भरा पूरा मंच जोरदार ताली बजाओ पे सेवाराम जी से लगा करके। हमारे सभी पूर्व विधायक, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अलग अलग जनप्रतिनिधिगण, भाजपा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, जनपद के अध्यक्ष, महामंत्री, सारे के सारे मित्रों का और आप सबको भी बधाई देता हूं। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। माननीय विजय शाह जी ने बात बहुत अच्छे से रखी है। इस कार्यक्रम की रचना भी कुछ हटके है। सच मानो ऐसा लग रहा है इस कार्यक्रम की कॉपी करने की जरूरत है। ये इतना अच्छा भाव है कि बाकी आदिवासी जिलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे जहां हमारी प्रतिभा को समाज के बीच में लाने का मौका मिले। इतना अच्छा लगता सुन के, केवल बात बोलने की नहीं है, अपने अनुभव में आने की। आपने कहा कि मेरा बच्चा लंदन गया, तो जनता ने कहा और हो भी सकता है कि बड़े आदमी का बेटा लंदन जाए कि अमेरिका जाए, बात तो बराबर है। मजा तो तब है जब गरीब का बच्चा बाहर जाए, लंदन जाए। तो इस मंच पे गरीब का बच्चा लंदन जा रहा पढ़ने के लिए, जोरदार ताली बजाओ अपने उस बच्चे के लिए। इतना अच्छा लगता सुनकर के भी। उनके माता पिता, हमने उनकी आंखों में वो खुशी देखी। मुझे मुट्ठी भर ज्वार, शायद कोदो कुटकी, सामा,
जो घर में है वो लेके आ रहे हैं। भगवान कृष्ण को हमने देखा नहीं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को देखा। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री का। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में दिल्ली भी प्रदेश को उसी तरह लेके जाना चाहती। यशस्वी प्रधानमंत्री देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसे हर गरीब आदिवासी के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती है, उनके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है। हमारे मन में सरकार के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये पूरी युवा शक्ति बैठी है। लोग भारत को अलग रूप में देखते हैं। भारत के बारे में कहते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश है। उनके लिए आबादी एक अलग परेशानी हो सकती है। 142 करोड़ का देश उनके हिसाब से, और वो कहते हैं आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। अरे आबादी का काम अपना होगा, लेकिन समझदारी से इसमें रास्ता देखोगे तो 142 करोड़ को डबल कर लो तो 284 करोड़ हाथ मिलते दुनिया में काम करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। हर हाथ को काम देने की भावना होना चाहिए। हर हाथ को काम मिल जाए तो दुनिया कहां से कहां बदल जाएगी। ये बदलाव लाने का समय और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ओलंपिक के लिए जोरदार ताली बजाओ। अपने खिलाड़ियों ने क्या धूमधाम से, कहां हमारा अपना लंबा समय 70 साल का चला गया। ओलंपिक में कभी कभार एक आध पदक आता था, आया तो आया, नहीं तो आता ही नहीं था। लेकिन अब बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक जो बच्चे बच्चियां कभी सोच नहीं सकते थे, वो दौड़ दौड़ के पदक लाते। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे खिलाड़ियों के लिए। और अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है। थोड़ी मानसिक परमात्मा ने कोई परिस्थिति बना दी, कोई मानसिक, कोई शारीरिक, कोई कुछ स्थिति के कारण से, लेकिन जिनका कोई कारण से, एक तो कल कितना अच्छा गोल्ड मेडल लाया, युद्ध में पैर चला गया, लेकिन भारत वालों का हौसला साथ था। तो जब पैर सही थे, शरीर सही था, तो देश की सेवा में जान लगा दी। और जब मान सम्मान का मौका आया तो एक पैर भले ही नहीं है, लेकिन सीधा सोना लेके आया, गोल्ड मेडल जीत के आया। ये भारत के खिलाड़ियों का हौसला है। कोई एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में जहां जहां मौका पड़ रहा है, भारत के लोग झंडे गाड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जहां आके बात कर रहा हूं, आप तो विशेष क्षेत्र वाले हो। मां नर्मदा के क्षेत्र में, दादा धूनी वाले के इस पूरे परिक्षेत्र में जैसे धूनी की अग्नि तपती है, ऐसी कई प्रतिभाएं निकल रही है आपके बीच से। आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चे आए, बहन और भाई डॉक्टर बन के आए। आप बताओ, डॉक्टर बनने का सपना क्यों नहीं होना चाहिए? आप भी याद रखो, कौन कौन बनना चाहता है? डॉक्टर हाथ खड़े करो अपने स्थान पर। जो डॉक्टर बनना चाहता है, आप पढ़ो, आगे बढ़ो। पैसा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ये आपका भाई सबकी फीस भरेगा। आप केवल अपना एडमिशन करा लो। एक डॉक्टर बनने के लिए प्राइवेट स्तर पर प्रैक्टिकल के बाद, एग्जाम के बाद जब हम निकल जाते हो तो 16 लाख रुपए साल की फीस लगती है। 5 साल में 70 लाख भरना पड़ते, 75 लाख भरना पड़ता। हमने कहा भले 1 करोड़ लगे,
लेकिन गरीब के बच्चे बच्ची, आदिवासी के बच्चे बच्ची अपना एडमिशन ले, पूरा पैसा सरकार देगी, एक पैसा कम नहीं करेंगे। केवल आप आगे बढ़ो और केवल डॉक्टर नहीं, आप इंजीनियर बनो। कौन कौन इंजीनियर बनना चाहता, हाथ खड़े करो अपने में से। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहेंगे, जिसको लगता है कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, किसको लगता है वैज्ञानिक बनना है, किसी को लगता है कि मैं बड़ा और कोई नए क्षेत्र में जाना चाहता हूं। अब जमीन तो जमीन, आपने सोचा कि चंद्रमा पे भारत का झंडा लेके जाना है, वैज्ञानिक बनना है, तो वैज्ञानिक बनने के लिए भी अगर उच्च स्तर की पढ़ाई करने जाना है, इस देश के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, यहां तो छोड़ो, अगर आपको अमेरिका जाके पढ़ना भी तो सरकार पैसे देगी अपने बच्चे बच्चियों को आपके आगे बढ़ाने के लिए। ये मध्य प्रदेश सरकार है, मोदी जी की समय की केंद्र सरकार है और हमारी सरकार है। हर गरीब के बच्चे के सपने को पंख लगाकर आगे उड़ाने के लिए उसको बढ़ाने का समय है और वो नहीं बढ़ रहा है। ये समय के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मैं जब सरकार में आया, मुझे मालूम पड़ा कि ये आदिवासी अंचल के अंदर यहाँ हालवा में अभी कॉलेज के लिए बात आई थी। आपने कहा बिल्डिंग बनाना, तो हमने कहा विजय भाई चिंता मत करो, नई बिल्डिंग बनाकर देंगे खालवा के बच्चे बच्चियों के लिए भी। जब हमारे सरकार आगे बढ़ा करके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती, तो कॉलेज की बिल्डिंग में क्या परेशानी होना चाहिए। और मुझे खुशी है, जैसे यह मंच पे भाषण देने तो बाद में आया, ये बच्चियां बैठी है, आपको घर से आने जाने में कठिनाई होती थी पहले, लेकिन अब आप चिंता मत करना, 6 बस आपको मिल रही है, घर से बस आपको स्कूल कॉलेज लाएगी और वापस छोड़ेगी। आपके अपने लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अभी भाषण देने के पहले रक्षाबंधन की याद दिला दी। बहनों ने इतना बड़ा बैनर लाए और राखी से पूरा लिख दिया, ये हमारी संस्कृति, बहनों का प्यार जीवन भर रहना चाहिए। इसलिए लाडली बहनों के लिए भी हमने 1,29,00,000 बहनों के लिए पूरा सावन का महीना राखी बनवाते बनवाते लगातार इस संस्कृति को बढ़ाया। ये संबंध जीवन भर बना रहे। इसलिए लाडली बहनों के लिए कांग्रेस के लोग कहते थे इनके पास पैसे नहीं है, खाली चुनाव तक चालू रखेंगे फिर बंद कर देंगे। हमने कहा तुम बोलते रहो, उन्होंने कहा अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे, हम देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। अरे बहनों को नहीं देंगे तो किसको देंगे? कोई योजना बंद नहीं करें। सभी प्रकार की योजनाएं जिस भी क्षेत्र में चल रही है हमारे लिए। आप बताओ किसान कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। लोग किसान है, अपने यहाँ खेती करते हैं अपने बलबूते पर। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, जिन्होंने पहली बार किसानों का सम्मान बढ़ाया। सीमा पे जवान और खेत में मेहनतकश किसान, दोनों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी पार्टी और हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए 6,000 वो देते हैं और 6,000 हमारी सरकार जाती है, लगातार देते रहेंगे। अरे अपने किसान भाइयों का अगर बदलाव आता है, उनके जीवन में पैसा आता है, तो क्या तकलीफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो समर्थन करो मेरी बात का धूमधाम से। ये कांग्रेस के लोग लगातार सरकार चलाते रहे, लेकिन कभी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि नहीं दी, लेकिन हमने निश्चित किया है हम जरूर देंगे। मुझे बताया गया कि यहाँ इसी जनजाति बेल्ट में 5 कन्या परिसर और खास करके खंडवा के अंदर लगातार आपने कुछ विकास के मामले में मुझसे मांगा भी है। आपने कहा आकांक्षा योजना के सत्र का शुभारंभ करना है और 5 संभागों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर,
जी और नेट की कोचिंग क्लास हेतु सभी बच्चों के लिए इनकी पूरी व्यवस्था करना है। तो मैं यही से घोषणा करता हूं, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोचिंग क्लास में जाना, आपका पैसा हमारी सरकार भरेगी, ये हम घोषणा करते हैं। अभी दुर्गादास उइके जी ने मेरे से बहुत अच्छी बात कही। पीछे बच्चे आए, अगर क्या दो भोपाल कलेक्ट के बच्चे आए हुए, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। बच्चों को ये पहली बार हो रहा है, गरीब का बच्चा 2 लाख रुपए इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई करने के लिए ट्राइबल बच्चों को पहली बार मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी है, चालू कर रहे हैं। और इन दो भोपाल के 40 बच्चे आए भी। वाह बेटा, बहुत जोरदार ताली बजाओ। खाली भाषण नहीं दे रहे, करके दिखा रहा है। आकांक्षा योजना के अंतर्गत इन बच्चों को ये अपना सामान दे करके इनको गौरवान्वित कर रहे हैं। इनके 2-2 लाख की कोचिंग के पैसे अपनी सरकार दे रही है, जिसके कारण से हमारे एक बच्चे पर 2 लाख रुपए साल का खर्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पहली बार जोरदार ताली बजाओ बच्चों के लिए। और आने वाले समय में खालवा और खंडवा में भी खुलेगा। अभी बोल रहे हैं चिंतना, जोरदार ताली मोहन जी के लिए भाई। अगर जिसने ताली नहीं बजाई तो कैंसिल। एक बार जोरदार मोहन जी की ताली बजाइए। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री दुर्गादास जी उइके ने कहा, इस साल सरकार ने एक निर्णय किया। बाबा महाकाल के महालोक की माननीय मोदी जी ने जब से यात्रा की, इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। हमारे उज्जैन की आबादी तो 8-10 लाख, लेकिन 5 करोड़ लोग देश और दुनिया से दर्शन करने आ रहे हैं। 5 करोड़ लोग प्रतिदिन, 5 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं बाबा का आशीर्वाद लेने, दर्शन करने। तो हमने निर्णय किया कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने, तो हमारे आदिवासी अंचल के लोगों ने क्या बिगाड़ा। हमने तय किया, ये अपने दल के लोग मिले, हमारे सारे मंत्री विधायक बैठे हैं और आप में से सबको शैक्षणिक प्रोत्साहन और तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आप सबको भी दर्शन की योजना में शामिल करा जाएगा। आपकी व्यवस्था भी बनाई जाए। हमारे उइके जी ने जीवन में पहली बार महाकाल महाराज की अंदर की जगह गर्भगृह में आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत भावुक हो गए। आपने कहा, मेरी पत्नी 5 साल से कह रही थी महाकाल के दर्शन करो, ले चलो। उन्होंने कहा, मैं अपने मन की बात इनको कैसे बताऊं, हम थोड़े आदिवासी अंचल के लोग हैं, अंदर मंदिर में जाए तो पूजा कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, ये मन में दुविधा थी, अंदर का मन का भाव था, श्रद्धा बहुत थी, आत्मा बहुत थी। तो हमने कहा, इस बार उइके जी आपको बाबा महाकाल ने सबसे बड़ा पद माननीय मोदी जी के माध्यम से दे दिया। जोरदार अभिनंदन करो दुर्गादास उइके जी का। सावन के महीने में हर महीने सवारी निकलती है और सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा सम्मान बाबा महाकाल की सवारी की पहली पूजा का रहता है। और पहली पूजा में जो जाता है, एक तरह से वो मुख्यमंत्री और बड़े-बड़े लोग पूजा करते हैं। हमने कहा, ये हमारा हक हमारे आदिवासी मंत्री को देते हैं और उइके जी को पूजा करने के लिए भिजवाया, ये सम्मान दिलवाया उनके माध्यम से। और हमने कहा, इतना ही नहीं, हमारे सभी आदिवासी भाई बहन, विधायक, सांसद, आप सब और अपने सभी गांव के अच्छे बच्चों को, बड़ों को, जिनकी श्रद्धा है, सबको लेके जाए। अरे आपस में आत्मीयता नहीं बनाएंगे तो भारत माता की जय कैसे बोलेंगे? बोल सकते हैं क्या? केवल बोलने से नहीं आता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये शब्द नहीं है, इसको धारण करने की जरूरत है। भारत के अंदर इतने विविध राज्य हैं, इतने विविध अंचल हैं, और भारत को छोड़ो, मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है। तो अंदर के एक दूसरे के जिले के लोग एक दूसरे के स्थान पे जाए,
उनकी विशेषताओं को समझे, उनको जाने और सब मिलकर आनंद से बोले भारत माता की। यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बोलने से बात नहीं बनती, ये बात करके दिखाने की होती। इसलिए हमने निर्णय किया है कि लगातार ऐसे अध्ययन दल को रवाना करके सरकार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। मुझे बताया गया है कि हमारे 89 विकासखंड में 100 सीट क्षमता वाले आवासीय छात्रावास की जरूरत है और यहाँ छात्रावास भी बनाए जाएंगे। पहले तो इसकी जोरदार अपने आप में घोषणा करता हूं, कोई छात्रावास में 89 ब्लॉक में मैट्रिक छात्रावास तक भी हम बनाएंगे। जरा आनंद आना चाहिए, ताली वाली बजा के तो मालूम पड़ेगा कि मैं घोषणा कर रहा हूं। और एक छोटी सी बात बताइए कि छात्रावास में मेस होती है, बच्ची को रोटी बनने में देर लगती है, एक खा लेते दूसरी बनने में देर लग जाती है। हमने कहा आधुनिक जमाना नई तकनीक का है, तो रोटी बनाने की मशीन मिलती, सब तो मशीन दे देंगे, जल्दी जल्दी खाना मिलेगा आनंद के साथ। बच्चे को खाना मिलना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है? रोटी बेलो करो, 100 बच्चों के लिए टाइम लगता है। आजकल तो मशीन मिलती है, एक बार खाओ, 2 बार खाओ, भटपेट खाओ, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। ये अपनी सरकार है, इसमें तो मदद आना ही चाहिए। बालिका खेल परिसर ग्राम सेल्दा माल विकासखंड हरसूद में ये परिसर बनाने की बात अपने कही। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निश्चित रूप से परीक्षण करा करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। आपने बात रखी है, मैं आपका सम्मान करता हूं। अरे जोरदार ताली दो भैया। 100 करोड़ का बन रहा है, पहली बार आदिवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के 100 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुख्यमंत्री जी देके जा रहे। तुम ताली धीरे नहीं बजाओ तो कैंसिल हो जाए, जोर से बजाओ। डराओ मत। सरकार ने बनने के बाद बहुत सारे निर्णय किए, कुछ चीजें मैं दोहराना भी चाहता हूं, लेकिन हमने निर्णय किया। हमारे पहले कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के नेता केवल हेलीकॉप्टर से खुद आते थे जाते थे। एक बड़े नेता तो उनके मकान में उतारते थे, उनके मकान से उड़ते और उनके मकान में उतरते थे। हमने कहा ये हेलीकॉप्टर किस चीज की, कौन सी चिड़िया? अभी देखने आए तो बहुत लोग देखने आए। हमारा ये इतना बड़ा मध्य प्रदेश, इतने बड़े मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल की सुविधाएं भी है, लेकिन अगर घायल हो जाए, बीमार हो जाए, गंभीर बीमारी आ जाए, उसको इंदौर पहुंचाना हो, बंबई पहुंचाना, उसकी जान बचाना जरूरी है। ऐसे में यह तकलीफ थी कि कैसे पहुंचाएंगे। हमारी सरकार ने निर्णय किया एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों की जान बचाने का काम हमारी सरकार करे। अरे व्यक्ति की जान जरूरी है, हेलीकॉप्टर का खर्चा जरूरी है। हेलीकॉप्टर का खर्चा सरकार देगी और व्यक्ति को बीमार से अच्छा होने की जवाबदारी भी देगी। कोई भी हॉस्पिटल में बीमार हो जाए, भर्ती है और डॉक्टर और कलेक्टर दो ही निश्चित कर लेंगे कि इसको बड़े स्थान पे पहुंचाना पड़े, तो हमारी सरकार ने हर जगह हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए। और खाली हेलीकॉप्टर नहीं, डॉक्टर भी रहेगा उसमें, नर्स भी रहेगी, कंपाउंडर भी रहेगा, और अगर स्लाइन चढ़ाना है, ऑक्सीजन देना है, अंदर की मेडिकल की सुविधा जैसे एम्बुलेंस में देते हैं, वो सब हेलीकॉप्टर में रहेगी। उठा के ले जाएंगे और उसको अच्छा करके लाने की गारंटी हमारी सरकार ने करेगी। सरकार के हक सबसे पहले आदिवासियों का, गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, ये सरकार का मन होना चाहिए, सरकार का भाव होना चाहिए। मुझे बताया गया कि कई सारे लोग यहाँ उद्योग धंधा खोलना चाहते हैं और उद्योग धंधे के लिए उनके पास बिजली की और कुछ छूट चाहिए। जो छूट चाहिए वो सब देंगे, लेकिन हर जगह उद्योग लगेंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया। कोई भी काम काज करना हो, आगे बढ़ते लोगों को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया।
और संभाग पे हम हर जगह इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं और जितना बड़े उद्योगपति आए उनका भी स्वागत है, लेकिन कोई लाख 2 लाख का छोटा काम करे उसके लिए भी सरकार मदद करेगी। हर एक को मदद करते हुए आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, फूड इंडस्ट्री जो काम करना चाहे सरकार सभी मामलों में लगातार आगे मदद कर रही है। हमारे लोग रोजगार पाने के लिए अगर मौका ढूंढते हैं तो सरकार उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी देगी। अभी आप अंदाज लगा लो हमारे अपने आदिवासी अंचल के लिए माननीय मोदी जी का कैसा प्रेम है। पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। ये दरवाजा खोला, रास्ता खोला, पहले की कांग्रेस की सरकार कभी नहीं करती थी। पहली बार आदिवासी भाई बहन को मौका दिया और आज उनको दिया, कल आप में से भी कोई हो सकता है, कोई तकलीफ थोड़ी है। ये हमारा मन का भाव है, ये मोदी जी का मन का भाव। जो पढ़ना आगे बढ़ना जानता है उसको कोई भी मौका दिया जा सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार अकेले 2023-24 में पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग, चिकित्सा महाविद्यालय, इसमें 97 लाख से अधिक छात्रवृत्ति दी गई। छात्रवृत्ति 97 लाख से अधिक। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार की भावना। और 6 से 12 तक की पढ़ने वाले 47,000 छात्र छात्राओं छात्रवृत्ति देने का काम अगर किसी ने किया, हमारी सरकार ने किया। कई सारे विषय हैं, आज विषय लंबा हो रहा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं जिस प्रकार से हमारे CM राय स्कूल में लगातार एक के बाद एक नए नए स्कूल बन रहे हैं और जिनके माध्यम से पूरे क्षेत्र में लोग निकल के आएंगे, मैं उन सबके लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप केवल संकल्प करो। और ये तो टंट्या मामा का क्षेत्र है, बोले टंट्या मामा की, भगवान बिरसा मुंडा की। आप बताओ पहली बार खरगोन जैसे आदिवासी अंचल में खंडवा भी उसमें लगेगा। 3 नए विश्वविद्यालय खोले, 3 नए विश्वविद्यालय हमने उसमें सबसे पहले खोला खरगोन में टंट्या मामा के नाम पर। जोरदार अभिनंदन करो। आपके अपने बच्चों को इंदौर तक जाने की जरूरत नहीं, आप खरगोन में ही अपने विश्वविद्यालय में डिग्री लेने जाओगे। और इतने ही नहीं, हमने अपनी रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, इनके सबके मान सम्मान के लिए सरकार की पहली कैबिनेट अगर किसी के नाम पे की है तो रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पे की। हमारे आदिवासी भाई बहन का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसे एक नहीं कई बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी के समय में थोड़े समय की कमी है। आप 12 बजे से बैठे हैं, लेकिन हम सब मान के चले अगली बार आएंगे तो यहाँ कम से कम 100 डॉक्टर बनते दिखना चाहिए। 100 डॉक्टर। बोलो सब तैयार है? आप पढ़ो, आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हमारे मुख्यमंत्री जी आइए बैठे रहे। 5 मिनट सब लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। मात्र 5 मिनट सब लोग बैठे। एक बार जोरदार तालियों से पुनः अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मात्र 5 मिनट का समय हम और चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं अब हितग्राहियों को आमंत्रित कर रहा हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से, जिन्हें आज यहाँ पर हम उन्हें प्रोत्साहन राशि एवं सम्मान प्रदान कर रहे हैं। आसाराम पालवी के साथ ही श्री भरत चोपड़ा इंदौर जनजाति से 2024-25 के लिए जिन्हें विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है, श्री लॉरेंस डेविड इंदौर, सुश्री प्रियंका कुशरे, कृपया शीघ्रता से आए। इन छात्रों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, ये भी विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं। साथ ही खालवा जनपद की 5 टीबी मुक्त पंचायतों के सरपंचों का यहाँ पर अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा
टीबी मुक्त, खालवा जनपद के 5 टीबी मुक्त पंचायतों के सरपंच कृपया शीघ्रता से आए, शीघ्रता से पहुंचे। मध्य प्रदेश अस्पृश्यता निवारण अंतर जाति विवाह योजना के अंतर्गत श्री अंतिम कुमार चंपालाल सोलंकी, श्रीमती माना पिता स्वर्गीय मनसाराम मालवी, जिन्हें राशि स्वीकृत की गई है 2 लाख रुपए की, जो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहां प्रदान की जा रही है। श्री विकास पिता गणेश बोदड़े, श्रीमती अंजलि पिता रामनिवास पटेल, आपको भी 2 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर जाति विवाह योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। शासकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए विशाल बादले खंडवा, जानकी वास्कले, सुनील एसके और कलील अभोर खंडवा। अच्छा हाँ, टीवी वाले, हाँ टीवी वालों को, टीवी वाले सरपंचों को आइए, जल्दी आइए सरपंच 5। पहले 5 टीवी वाले फोटो ऐसा होना यार। पहले 5 एक बार तालियां बजाएं इन सर के लिए भी। और टीवी वालों के पश्चात ये गांव हमारे टीबी मुक्त हो चुके हैं, इसके लिए इन्हें बधाई। और अब इसके बाद मध्य प्रदेश अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर जाति विवाह योजना के अंतर्गत लाभान्वित श्री अंतिम कुमार चंपालाल सोलंकी 2 लाख रुपए की राशि, आपकी तालियां बजनी चाहिए। श्री विकास पिता गणेश बोदड़े, श्रीमती अंजलि पिता रामनिवास पटेल आते जाएं। और इसके बाद शासकीय मेडिकल कॉलेज के छात्र आइए, डॉक्टर बनने जो जा रहे हैं विशाल बादले, जानकी वास्कले, सुनील एसके, कलील अभोर खंडवा, ये सभी आएंगे।